दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। एक बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश एक मुस्लिम देश जहां पर 90% आबादी मुसलमानों की है, 10% दूसरे धर्म के लोग हैं। बांग्लादेश के अंदर एक बार में तकरीबन 45 कुरान को जलाया गया और कुरान को जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि 2 मुसलमान हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे, लेकिन ध्यान से इस खबर को देखें। खासकर मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर कुरान पाक पुराना हो जाता है, कुरान पाक के हरूफ मिट जाते हैं या कुछ पेजेस उसके फट जाते हैं, पढ़ने लायक नहीं बचते हैं, तो फिर उसका करना क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हाल ही में स्वीडन और डेनमार्क में कुरान को जलाया गया, नफरत की वजह से कुरान को जलाया गया। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जिन 2 लोगों ने कुरान पाक की 45 कॉपियों को जलाया है, उन लोगों का कहना है कि ये कुरान पाक पुराने हो गए थे और इसमें कुछ गलत भी लिखा हुआ था, काफ़ी पुराने थे, इसलिए हमने इसको जला दिया। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब कल बांग्लादेश के अंदर हज़ारों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन करते समय जिन 2 लोगों ने कुरान की कॉपी को जलाया था, 45 कुरान को जलाया, उनके ऊपर हमला करना चाहा, जिसके बाद पुलिस और हज़ारों लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। तकरीबन 14 पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो गए। कितने लोगों के चोट लगी, कितने लोग घायल हुए, वहां पर पुलिस ने इस बात की जानकारी नहीं दी। एक अधिकारी ने बताया कि हिंसक झड़प में हमारे 14 पुलिस वाले घायल हो गए। जो हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, वो लोग मांग कर रहे थे कि इन दोनों आरोपियों को हमें सौंप दिया जाए, हम इनको ठीक से सबक सिखा देंगे, क्योंकि इन्होंने 45 कुरान को जलाया है। ये घटना बांग्लादेश के सिलहट में सबसे ज्यादा रूढ़िवादी इलाके में हुई। दरअसल जिन 2 लोगों ने कुरान को जलाया, उसमें से एक स्कूल का प्रिंसिपल है जिसका नाम है नरूर रहमान, दूसरे शख्स का नाम है महबूब आलम। पुलिस ने जब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो इन दोनों लोगों ने कहा कि हमारे पास जो कुरान रखे हुए थे स्कूल वगैरह में, वो काफ़ी पुराने हो गए थे, पढ़ने लायक नहीं बचे थे और उसमें कुछ गलतियां भी थी, काफ़ी पुराने थे, इसलिए हमने उसको जला दिया। जब ये लोग कुरान जला रहे थे तो वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और जो थोड़े बहुत कुरान के टुकड़े बचे थे उनको लोगों ने उठा लिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन अध जले कुरान को बरामद कर लेती है। अब वहां पर मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि ये जो कुरान है वो अब पढ़ने लायक नहीं बचे हैं, काफ़ी ज़्यादा जल गए हैं, तो अब इनको सम्मान के साथ कहीं पर नष्ट कर दिया जाए। तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जिनको रत्ती भर भी अकल नहीं होती है। पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन इनको अकल नहीं होती है, कुरान जैसी पवित्र चीज़ को जला रहे हैं। अगर वो पुराना हो भी गया था तो जलाने की क्या ज़रूरत थी। अदब के साथ उन सभी कुरान को कहीं ना कहीं पर दफना दिया जाता या किसी और तरीके से कहीं पर रख दिया जाता, लेकिन जाहिलों ने कुरान को आग के हवाले कर दिया। मेरे दोस्तों, अगर आपके घर भी कोई पुराने कुरान पाक रखे हुए हैं, दादा दादी नाना नानी के ज़माने के, अगर वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, पढ़ने लायक नहीं बचे हैं, उनके हरफ भी मिट गए हैं, तो उनको ऐसे ही घर में ना रखा रहने दें, बल्कि आप किसी से मालूम करें, मस्जिद के इमाम साहब से मालूम करें, किसी उलेमा से मालूम करें क्या करना है उसका, कैसे उसको दफनाना है या कहीं दरिया में बहाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग किसी आलिम साहब से मालूम करें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। अपनी अकल ना चलाएं। वैसे तो मैंने बहुत सारे बुज़ुर्गों को अदब के साथ कुरान पाक को एक पाक जगह पर दफनाते हुए देखा है। हमारी मस्जिद में एक कुआं हुआ करता था बहुत पुराना, तो मस्जिद में जो भी कुरान पाक फट जाता था या कोई कुरान का पेज निकल जाता था, कोई भी चीज़ होती थी तो उसको कुएं में डाल देते थे। मस्जिद में ही एक बड़ा सा कुआं था, तो अदब के साथ उसको कहीं पर इस तरह से रखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।